आज है 1 अप्रैल 2026 और ये रहा हमारा क्रिप्टो का डिटेल्ड व्लॉग। बड़ी मज़े मज़े की बातें हैं जो कि आज के दिन में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। नंबर 1 पे तो भाई एक ये बात है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड वालों की जानिब से एक अनाउंसमेंट आई है और उस अनाउंसमेंट में उन्होंने ये बात बताई कि भाई जो स्टेबल करेंसी है वो डबल हो चुकी है अपनी तादाद में सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर, और इसके अंदर बेहतरीन किस्म का काम किया दो ब्लॉक चेन्स ने। नंबर 1 पे है सोलाना और नंबर 2 पे है बेस चेन। उन्होंने कहा कि भाई ये जो इतनी ज़्यादा स्टेबल करेंसी ये अनकरीब ये काम पे लगती हुई हम लोगों को नजर आएगी। और ये हम सब लोग जानते हैं कि जो ही क्लैरिटी एक्ट वाला जो मसला है वो अगर हल होता है या कुछ और मामला अगर हल होते हैं, या मतलब ये जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो सारी की सारी खराब है, तो उसी वक्त हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करेंसी जो है वो मुकम्मल लिक्विडिटी की तरह इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी, यानी कि हमारे आल्ट्स और बीटीसी जो है ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे बड़ी शानदार किस्म की और एक परेशान कुन खबर है। इसके अंदर पहले मैं आप लोगों को मसला जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वो बताता हूं, उसके बाद हम लोग इसके हल जो है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे ताकि दिमागी तौर पे हम लोग क्लियर हो जाएं कि यार ऐसा मसला भी नहीं पड़ने लगा। सबसे पहले नंबर पे तो भी मसले के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो क्वांटम थ्रेट वाला मसला है इसके अंदर कुल मिला के 9 सेकंड लगेंगे और भैया बीटीसी की जो आपकी प्राइवेट की है वो निकल जाएगी आपके हाथ से क्वांटम थ्रेट के चक्करों में। दूसरे नंबर पे ये भी कहा जा रहा है कि क्वांटम थ्रेट वाले मामले को हम लोग लेके चल रहे हैं कि 2030 या 2000 अपना मतलब 33 के करीब करीब जाके ये मामला जो है सर उठाना शुरू करेगा, मतलब अगले कोई 5-6 साल के बाद। अभी ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ये मेरा और आपका मानना है। ज़्यादातर एनालिसिस्ट का भी ऐसा ही मानना है कि यार ये भी ना दूर की बात थी जिसको बहुत ज़्यादा हमारे करीब कर दिया गया। एनीवेज, तो कहा जा रहा है कि भाई क्वांटम थ्रेट के अंदर 9 सेकंड के अंदर आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरे के मतलब दूसरे नंबर पे ये कहा जा रहा है कि क्वांटम थ्रेट वाला मामला जितना दूर हम लोग समझ रहे हैं उतना नहीं है, बहुत करीब आ चुका है। मगर अगर हम लोग वाइट पेपर पर जो सारा का सारा बीटीसी का है उसको समझने की कोशिश करते हैं तो भाई सतोशी नाकामोटो साहब ने उस वक्त भी, जब इन्होंने ये सारा का सारा वाइट पेपर लिखा गया था बीटीसी का, तो वहाँ पे इस बारे में भी हम लोगों को हल बताए हुए हैं कि जब ये क्वांटम थ्रेट वाला मामला हो तो उसका क्या मतलब उसका क्या हल है, या क्वांटम थ्रेट से पहले आप लोग क्या 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 चेंजेस कर सकते हैं। उसमें फिर वही बात आ गई कि बीटीसी के जो डिफरेंट अपना वर्जन्स हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं इस तरह आपको बताता हूँ, इथीरियम के अंदर जो इथीरियम है वो L1 की एक आइटम है। उसी तरीके से आपके पास ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम है L2 की आइटम। L3 के अंदर आ जाएं तो वहाँ पे आपके स्टार्कनेट और XAI जैसी आइटम्स आती हैं। उसी तरीके से BTC की भी लेयर्स, न्यू वर्जन्स जो हैं उनके ऊपर काम किया जाए। इसके अंदर एक वर्जन जो है वो आप लोगों का है इंस्क्रिप्शन, जिसको V2 कहा जाता है, BTC V2। तो खैर ओवरऑल हम लोगों को उसके ऊपर काफ़ी कुछ होता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है इंस्क्रिप्शंस वाली वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होती हुई नजर आएगी इस क्वांटम कंप्यूटिंग से बचने के लिए। तो खैर जी यहाँ पे हल भी मौजूद है, इसलिए इसकी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। साथ ही साथ जी एक डिस्कशन हो रही है कि पॉजिटिव क्लोजिंग ऑफ मार्च, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे भाई बहुत सी रीजन हैं। नंबर 1 तो नो डाउट मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत वॉल्यूम आया है, साथ ही साथ कुछ नए ETFs आए हैं जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर कुछ बेहतरी का इंपैक्ट नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पहला क्वार्टर अभी गुजरा है, 3 महीने गुजरे हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये वर्स्ट तरीन रहे हैं आफ्टर 2018। और फिर से वही बात कि पिछले 6 महीने से मार्केट लालो लाल रही है, तो होपफुली अब हम लोगों को थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट नजर आ सकती है बीटीसी के अंदर भी। तो ये थी जी आज की सारी अपडेट्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ कुछ दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, और कोई कमेंट करना चाहो, कोई राय देना चाहो तो वो भी बताओ ताकि मैं उसके ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊं आप सब दोस्तों के लिए।